हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 24C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो अपन डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1, 1 एंड 1, -1, 1 एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एक लेट करता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। क्या इक्वेशन होगी? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो पासेस थ्रू, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। इक्वेशन फर्स्ट, पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -1, the points -1, 1, 1 and 1, -1, 1 इन दोनों से पास कर रही है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को रखूं तो x1, y1 और z1 की वैल्यू आ गई, यानी a इंटू एक्स माइनस वन है तो +1 हो जाएगा, प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन यानी 1, प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन की वैल्यू कितनी? 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी इक्वेशन के अंदर अपन a और b की और c की वैल्यू पुट करके इक्वेशन आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट यहां से भी पास कर रहा है तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, x, y, ये भी पासिंग पॉइंट ही आपका। तो यहां पे मैं पुट करूं तो a इंटू 1 + 1 प्लस बी इंटू -1 प्लस सी इंटू 1 - 1 इक्वल टू 0। यहां से ये इक्वेशन आ गई 2a और ये इक्वेशन आ गई 2, यानी ये वैल्यू 2b और ये प्लस का 0c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन क्या है? प्लेन आपको गिवन है। क्या प्लेन है? देखो प्लेन आपको गिवन है x + 2y प्लस 2z इक्वल टू 5, ये है, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो आपकी क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड सॉरी, इक्वेशन नंबर सेकंड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, कौन सा प्लेन? x + 2y + 2z इक्वल टू 5, इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ये और इसका डायरेक्शन रेशियो 1, इनका मल्टीप्लाई a प्लस इस b का और 2 का मल्टीप्लाई 2b। जानते हैं ना, मैं देखो कंडीशन लिखता हूं मैं सबसे पहले। परपेंडिकुलर की कंडीशन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1 इंटू ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 2 प्लस सी इंटू 2 इक्वल टू 0। तो a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो a की वैल्यू, इन दोनों का कोफिशिएंट, सॉरी b के कोफिशिएंट, तो -2 और ये 2, c के 0 और ये 2,
उसके बाद में माइनस बी, बी के लिए इन दोनों का कोफिशिएंट 2 और 1, और सी के लिए 0 और 2, और सी के लिए देखो इन दोनों का कोफिशिएंट 2 और 1, बी के कोफिशिएंट क्या है -2 और 2, ये लीजिए। यहां से ए और बी की वैल्यू सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ए के नीचे कितनी -4 -0, माइनस बी के नीचे आ जाएगी 4 -0, और सी के नीचे आ जाएगी आपकी 4 -2, तो ये +2 आ जाएगा। a अपॉन -4 माइनस बी अपॉन 4 और सी अपॉन में 6, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं लेट करके लेमडा पुट कर देता हूं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, k पुट कर दो, आपकी मर्जी है ना, k भी अपन पुट किया है ना, तो कुछ भी पुट कर दो, कांस्टेंट पुट करना है। तो माइनस का 4 लेमडा, b की वैल्यू -4 लेमडा, और c की वैल्यू 6 लेमडा, और इनको पुट कर दो कि पुट a b c इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दो, ठीक है ना, और इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, जो इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो देखो क्या आ गया, -4 लेमडा इंटू एक्स प्लस 1, -4 लेमडा इंटू वाई -1, प्लस 6 लेमडा जेड -1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन के अंदर से -2 का आप कॉमन निकाल दीजिए, और साथ में लेमडा भी, तो कितनी वैल्यू आ गई 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई -1 -3 इंटू जेड -1 इक्वल टू 0। इसको तो इसके साथ 0 के साथ भेज दीजिए, 0 आ जाएगा, और इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2x प्लस 2, 2y -2 -3 जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, ये और ये कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू मिल जाएगी यहां से 2x प्लस 2y -3z प्लस में 3 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो देखो 16 में आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, एंड 1 एंड परपेंडिकुलर टू ईच। देखो वही सेम लिखना है, लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, या ए पॉइंट कर दो, एक पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन, ए पॉइंट क्या आ जाएगी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। और ये पासेस कर रही है, पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या है 1, 1 और 1, यहां से पास कर रही है। तो आपकी इक्वेशन क्या मिली, a कोमा एक्स -1 b y -y1, तो y -y1 c इंटू जेड -1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आ गई अपने पास में, इसी में पुट कर दिया x1 y1 और z1 की वैल्यू, ये मैंने पुट कर दी। अब आपको आगे क्या गिवन है, देखो एक प्लेन दिया हुआ आपको x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इस प्लेन की मैं बात करूं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज a, b और c,
और इस प्लेन की मैं बात करूं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 और 3, और इसके कितने हैं 2, 3, 4। अब ये प्लेन इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, इन दोनों प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन, ठीक है ना, जब प्लेन, चलो ऐसे लिख दो, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, आप जानते हो ना, दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो परपेंडिकुलर है, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है ना प्लेन की उसके परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों डायरेक्शन का मल्टीप्लाई a प्लस इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई 2b और इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई c और 3 क्या, तो कितना आएगा 3c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब मैं दूसरी इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ना वो परपेंडिकुलर है प्लेन की जो इक्वेशन है थर्ड उसके परपेंडिकुलर, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ में, तो कितना 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों इक्वेशन से आपको a b c की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर देनी है और इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो पुट करते हैं, देखो सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a के लिए इतना आप छुपा लीजिए, b के कोफिशिएंट लिखना है तो b के कोफिशिएंट 2 और ये -3, और उसके बाद c के लिख दीजिए 3 और 4, फिर माइनस b वाले को छुपा लो, a और c के कोफिशिएंट 1, 2, 3 और 4, ऐसे c के फाइंड आउट कर लो। तो c वाले को आप छुपा लीजिए तो 1, 2, 2 और -3। यहां से a के नीचे वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 9, तो ये प्लस का 9, और फिर माइनस b अपॉन में 4 माइनस 6, और c के नीचे आ गया -3 माइनस का 4, कितनी वैल्यू a अपॉन में 17, b अपॉन में -b अपॉन में -2 और c अपॉन में माइनस का 7। ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट, और इसी को आप लेमड़ा पुट कर दीजिए लेट करके। तो यहां से a की वैल्यू है ना, इसको और इसको लेना है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 17 लेमड़ा, और b की वैल्यू कितनी आ गई 2 लेमड़ा, ठीक है ना, ये माइनस था प्लस हो गया, और c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7 लेमड़ा। a b c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी आपकी। देखो पुट a, b, c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एरी a की वैल्यू 17 लेमड़ा इनटू में x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 2 लेमड़ा y माइनस 1 माइनस 7 लेमड़ा c की वैल्यू z माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप लेमड़ा से डिवाइड कर दो, लेमड़ा कैंसिल आउट, तो 17 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ में, 2 का मल्टीप्लाई y माइनस 1 के साथ में, और -7 का मल्टीप्लाई z माइनस 1 के साथ में। 17 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 17x माइनस 17 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2y माइनस 2, और ये 7z प्लस में 7 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी 17x प्लस 2y माइनस 7z, 17 में से ये 10 आ गया माइनस का, और ये 12 माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही है, सेम ही है दोनों में। आंसर चेक करते हैं अपन, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द स्केलर प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेन थ्रू द पॉइंट 4, 2, 4, यानी इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन की क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है,
इक्वेशन ऑफ प्लेन। वैसे एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आपको लिखनी है, तो आप जानते हो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर। तो आप कार्टेशियन फॉर्म में कर सकते हो या स्केलर से भी कर लो। चलो मैं लिख देता हूं, देखो क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू नहीं है ना, तो एक काम करो आप ऐसे ही कर लो। चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन लेट कर लिया मैंने। लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या होगी भाई, एक पॉइंट से पास होने वाली वेक्टर फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ में इक्वल टू 0। अब ये जो है ना पासिंग कर रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट, वो क्या है आपका 4,2,4। तो इसका वेक्टर ए वेक्टर ही तो होता है पासिंग पॉइंट, तो 4i केप प्लस 2j केप प्लस 4k केप, ये लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में इन दोनों प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इन दोनों प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं, या फिर इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। देखो थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूं इसको, तब ये समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, ये पॉइंट तो यहां पे आ गया, आर वेक्टर माइनस 4i केफ प्लस 2j केफ प्लस 4k केफ, ये तो आ गया यहां पे। इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है एन वेक्टर के साथ में, तो एन वेक्टर को मैंने मान लिया ए आई केफ प्लस बी जे केफ प्लस सी के केफ, है ना, कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं अपन। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये परपेंडिकुलर है, दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक प्लेन तो ये लीजिए, कौन सा प्लेन है, आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 2i केफ प्लस 5j केफ प्लस 4k केफ इक्वल टू -1, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आर वेक्टर डॉट 4i केफ प्लस 7j केफ प्लस 6k केफ, ये -2, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए अपन एक कंडीशन जानते हैं कि टू प्लेन आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या कंडीशन होती है कि जो n1 वेक्टर है ना, उसका डॉट प्रोडक्ट n1 वेक्टर और n2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। तो ये जो वेक्टर है ना, ये तो हो गया आपका n1 वेक्टर और ये हो गया आपका n2 वेक्टर। ठीक है ना, चलिए देखो इसको करते हैं वेक्टर फॉर्म में, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, कार्टेशियन फॉर्म में ये थोड़ा सिंपल रहता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो परपेंडिकुलर है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट भी प्लेन की है, सेकंड भी प्लेन की है, तो इसका n1 वेक्टर ये है। ठीक है ना, कंडीशन लिख रखी है मैंने। तो ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के केफ, इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए आपको इस वेक्टर के साथ में। तो 2i के प्लस 5j के माइनस प्लस 4k के, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, डॉट प्रोडक्ट कितना 0 के इक्वल। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a 5b प्लस 4c इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद में ये जो इक्वेशन आपकी वापिस है फर्स्ट
वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इस प्लेन वाली इक्वेशन के। कौन सी है ये? थर्ड वाली। तो डॉट प्रोडक्ट किसका? ए आई केफ बी जे केफ सी के केफ, इसका डॉट प्रोडक्ट इस n2 वेक्टर के साथ में है ना, ये जो वेक्टर है। तो ये 4ik प्लस 7jk प्लस 6kk, ये लीजिए, इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ गई 4a 7b 6c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को सोल्व करके आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देखो a की वैल्यू के नीचे b के कोफिशिएंट कितने हैं? 5 और 7, फिर 4 और 6, फिर माइनस b 2 4 4 और 6, फिर c के नीचे 2 4 और 5 और 7, ये आ जाएगा। तो a के नीचे 30 माइनस 28, माइनस b के नीचे 12 माइनस 16, c के नीचे 14 माइनस 20, ये लीजिए। यहां से a के नीचे तो 2 आ गया, माइनस b के नीचे माइनस 4 आ गया, और c के नीचे माइनस 6 आ गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी a अपॉन में 2, b अपॉन में 4 और c अपॉन में माइनस 6। इसको आप लेट करके लेमडा पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू तो कितनी आ गई? 2 लेमडा, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 लेमडा, ये b की वैल्यू, और ये a की वैल्यू। और ऐसे c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 6 लेमडा। इस सारी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। कहां पे पुट करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो पुट ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दीजिए। तो आर वेक्टर माइनस 4ik प्लस 2jk प्लस 4kk, इस पूरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट किसका? ए का, ए 2 लेमडा आई केफ प्लस 4 लेमडा जे केफ, फिर माइनस 6 लेमडा के केफ इक्वल टू 0। देखो यहां से लेमडा कॉमन आ रहा है और उसको इधर भेज दीजिए। तो कितनी वैल्यू आ गई? आर वेक्टर माइनस 4ik प्लस 2jk प्लस 4kk, इस पूरे के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट है इसका, यहां से लेमडा कॉमन आ रहा है। तो 2ik प्लस 4jk माइनस 6kk इक्वल टू 0, ठीक है। समझ गए होंगे। वैसे आप 2 को भी कॉमन निकाल दो ना, सही रहेगा। देखो 2 को भी कॉमन निकाल देता हूं, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी आपको। 2 को भी कॉमन निकाल दो, यानी 2 लेमडा को कॉमन निकालो। ik प्लस 2jk माइनस 3kk इक्वल टू 0। अब इस पूरी वैल्यू को तो 0 के साथ भेज दीजिए और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में करवा दीजिए। तो आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ik प्लस 2jk माइनस 3kk के साथ में, फिर माइनस, अब डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में भी 4ik प्लस 2jk प्लस 4kk का डॉट प्रोडक्ट ik प्लस 2jk माइनस 3kk के साथ में, और ये 0 के साथ में गया, 0 हो गया। यहां से आर वेक्टर डॉट ik प्लस 2jk माइनस 3kk माइनस, अब देखो इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करवाऊं तो ये तो 4, ठीक है ना, माइनस तो है ये पहले से, चलिए ये माइनस का बाद में करेंगे अपन। और इसका मल्टीप्लाई ये 4, और इसका मल्टीप्लाई ये माइनस का 12 इक्वल टू कितना? 0। तो आर वेक्टर डॉट ik प्लस 2jk माइनस 3kk, यहां से वैल्यू आ गई 8 माइनस 12, कितना आएगा? माइनस का 4, माइनस 4 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। देखते हैं अपन, इस 4 को इधर लेके आया हुआ है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लीजिए आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। लास्ट देखो इसका क्वेश्चन नंबर 18।
18 में क्या गिवन है, फाइंड द वेक्टर ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द वेक्टर, यानी ये जो पासिंग वेक्टर आ गया, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i केप माइनस जे केप माइनस 4k केप, ये वैल्यू आ गई। समझ रहे हो ना, ये आर वेक्टर में पुट कर दो, वैसे बहुत तरीके करने के, कैसे भी कर लेना। आप इसमें भी पुट करोगे ना, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी के अंदर, तो पासिंग पॉइंट को आपको यहां पे पुट करना पड़ेगा, और एन वेक्टर जिसके पैरेलल होगा ना उस प्लेन की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लेट कर रहा हूं कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग नहीं, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, कौन सा प्लेन है, आर वेक्टर डॉट 4i केप माइनस 12j केप माइनस 3k केप माइनस 7 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल है, इसके क्या है, पैरेलल है। देखो मैं इस कॉन्सेप्ट से करूं तो भी बात एक ही है, और मैं इस कॉन्सेप्ट से करूं, इस कॉन्सेप्ट से, तो भी है ना वही आंसर आने वाला है, क्योंकि इस वेक्टर ए को आपको यहां पे पुट करना पड़ेगा, और इस कॉन्सेप्ट से करो तो आर के वेक्टर की जगह पुट करके डी की वैल्यू आ जाएगी, एक की बात है भाई, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। या फिर मैं यहां पे पुट कर दूं, देखो यहीं पे पुट करता हूं, तो एक पॉइंट से पास कर रहे हो तो यहां पे पुट कर दो, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, इससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा, क्योंकि ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड के आई केप जे केप और के केप के साथ में वैल्यू आएगी, तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्या है, आपका पासिंग पॉइंट ही है, ठीक है ना, एक ही बात है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं, तो आपकी जो लेट किया ना मैंने इक्वेशन, वो क्या आ जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन की वैल्यू कितनी है, ये, क्योंकि आप जानते हो ना कि दो प्लेन आपके पैरेलल हो तो उनकी जो नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू सेम ही होती है, नॉर्मल वेक्टर यानी डायरेक्शन रेशियोज की जो वैल्यू है ना सेम ही होती है। तो यहां पे ये आ जाएगा 4i केप माइनस 12j केप माइनस 3k केप इक्वल टू 0, मैंने इसी में पुट कर दिया इसमें। अब इस वेक्टर की वैल्यू ये पड़ी, ये पुट कर दीजिए, तो आर वेक्टर माइनस इस वेक्टर की वैल्यू 2i केप माइनस जे केप माइनस 4k केप, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट 4i केप माइनस 12j केप माइनस 3k केप के साथ में, और इक्वल टू में कितना, 0। अब ये पूरा पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो आर वेक्टर डॉट 4i केप माइनस 12j केप माइनस 3k केप, ठीक है ना, माइनस, अब इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में, तो पहले तो देखो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई इस 4 के साथ में कितना, 8, फिर -1 का मल्टीप्लाई -12 के साथ में कितना, प्लस का 12, -4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ में कितना, प्लस का 12, इक्वल टू में कितना, 0। तो आर वेक्टर डॉट 4i केप माइनस 12j केप माइनस 3k केप, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है भाई, 32 आ रही है, इक्वल टू 0। और इसी को मैं इधर लेके जाऊं तो आर वेक्टर डॉट 4i केप माइनस 12j केप माइनस 3k केप इक्वल टू में कितना आ गया, 32 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, जो इस पॉइंट से तो क्या कर रहा है, पास कर रहा है, और इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है भाई, उम्मीद यही करता हूं मैं आपसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप कमेंट्स वगैरह दिया करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।